जिस कार का नाम सुनते ही दुनिया दीवानी हो जाती है, वही कार भारत में आते ही क्यों थम सी गई। एलन मस्क की टेस्ला, टेक्नोलॉजी की बादशाह, ईवी की सुपरस्टार, लेकिन भारत की सड़कों पर इसकी शुरुआत उम्मीद से बिल्कुल उल्टी आखिर क्यों नजर आ रही है। क्या वजह है कि सालों का इंतजार, भारी चर्चा और ग्लोबल हाइप के बावजूद टेस्ला भारत में एक ठंडी शुरुआत कर रही है। टेस्ला के लिए भारत इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला की भारत में एंट्री तो हो गई, लेकिन शुरुआत उम्मीदों से काफी ठंडी रही। एलन मस्क की टेस्ला, जिसे ईवी सेक्टर का गेम चेंजर माना जाता है, भारत जैसे बड़े ऑटो मार्केट में फिलहाल संघर्ष करती नजर आ रही है। टेस्ला ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल Y लॉन्च की, लेकिन कीमत सुनते ही कई ग्राहकों के कदम रुक गए। करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा की शुरुआती कीमत भारतीय बाजार के लिहाज से काफी ऊंची है। यही वजह है कि भले ही शुरुआती दौर में सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन इंटरेस्ट दिखाया था, ऑनलाइन दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन असली बिक्री बेहद सीमित रही। बुकिंग और डिलीवरी के बीच का फासला टेस्ला के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत में कार खरीदने वाला ग्राहक सिर्फ ब्रांड नेम नहीं देखता, बल्कि कीमत, फीचर्स और मेंटेनेंस तीनों का हिसाब लगाता है। यहाँ BMW, मर्सिडीज, ऑडी और BYD जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं, जिनका सर्विस नेटवर्क मजबूत है और जिनकी गाड़ियां कई मामलों में ज्यादा वैल्यू देती हैं। ऐसे में टेस्ला का सिर्फ टेक ब्रांड होना काफी नहीं लग रहा। एक बड़ी समस्या है भारी इंपोर्ट ड्यूटी भी। टेस्ला फिलहाल अपनी कारें पूरी तरह बाहर से मंगवा रही है, जिस पर भारी टैक्स लगता है। इसका सीधा असर कीमत पर पड़ता है। अगर यही कार भारत में लोकली मैन्युफैक्चर या असेंबल होती तो कीमत काफी नीचे आ सकती थी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, टेस्ला आम भारतीय ग्राहक की पहुंच से बाहर रहेगी। कंपनी ने कुछ मॉडल्स पर चुपचाप छूट भी दी, लेकिन उससे भी खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा भारत में टेस्ला का सर्विस और चार्जिंग नेटवर्क अभी शुरुआती स्तर पर है। महंगी कार खरीदने वाला ग्राहक यह जानना चाहता है कि अगर गाड़ी खराब हुई तो सर्विस कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मिलेगी। इस मोर्चे पर भी टेस्ला को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि टेस्ला सिर्फ कार बेचने भारत नहीं आई है। कंपनी का दावा है कि वो भारत में पूरा इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम बनाना चाहती है। सुपरचार्जर नेटवर्क, एडवांस सॉफ्टवेयर और आने वाले समय की ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी को लेकर टेस्ला की सोच लंबी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय बाजार इतना पेशेंस दिखाएगा। ग्लोबल लेवल पर भी टेस्ला के लिए हालात आसान नहीं है। चीन की कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ईवी सेगमेंट में कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। ऐसे में भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सक्सेस पाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेस्ला के लिए भारत अभी भी बड़ा मौका है, लेकिन शर्तें साफ है। कंपनी को लोकल स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, कीमतों पर दोबारा सोचना होगा और सरकार के साथ मैन्युफैक्चरिंग या टैक्स से जुड़ी डील को आगे बढ़ाना होगा। बिना इसके टेस्ला सिर्फ एक ड्रीम कार बनकर रह सकती है, जो देखने में शानदार है, लेकिन खरीद पाना बेहद मुश्किल। भारत में ईवी का भविष्य उज्जवल नजर आता है, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर नजर आता है। सरकार, कंपनियां और कस्टमर्स तीनों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या टेस्ला इस रफ्तार के साथ खुद को ढाल पाती है या भारत की सड़कें फिलहाल उसे ओल्ड ही लगती रहेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा।